Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to start, as you can see, percentage. Okay, और परसेंटेज का मैंने सोचा है कि टू मेक टू वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारा सब टॉपिक्स है एंड एक वीडियो में बहुत लेंदी हो जाता, एंड दैट इज़ वाई आई हैव थॉट कि इसको दो वीडियो में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यू विल बी फाइंडिंग कि ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज। अगर किसी ने ये दोनों वीडियोस कर लिया तो परसेंटेज से कोई टाइप्स ऐसा नहीं है कि जो बचेगा। लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू वीडियोस विल बी सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम परसेंटेज। वो अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा हो, लाइक फॉर प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस या फिर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें दिस बेसिक एप्टीट्यूड इज देयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड इज देयर, जीमैट हो गया, कोई कैट का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर एसएससी सीजीएल का, या फिर बैंकिंग का, है ना। तो सभी में दिस कंसेप्ट्स आर देयर, दिस चैप्टर इज देयर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस परसेंटेजेस, राइट। और इंपॉर्टेंस कहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वी कैन से परसेंटेज इज द फाउंडेशन ऑफ एरिथमेटिक। एरिथमेटिक से जितना भी चैप्टर्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चंस, सभी में दिस कंसेप्ट्स ऑफ परसेंटेज विल बी नीडेड। और वैसे भी परसेंटेज से डायरेक्टली 1 or 3 क्वेश्चंस, minimum 1 maximum 3 direct questions will be there in every examination. Other than that, DI, that is data interpretation का backbone है ये परसेंटेज को अगर कोई नहीं जानता कि कैसे हैंडल करते हैं स्मार्टली, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, DI का क्वेश्चन नहीं बनेगा। टू सॉल्व DI we need to know percentage and that too very clearly, right? तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सी वन बाय वन। तो सब टॉपिक्स में क्या है, एज यू कैन सी, मैं ले लेता हूँ पेन। अच्छा, सब टॉपिक्स में देयर आर सेवरल थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज हम लोग पहले उसको कवर करेंगे, दैट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू नो। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि कौन से परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या बनता है। और मैं एकदम बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से आप लोगों को याद कराने वाला हूँ, और एक बार देख लिया ना तो कभी नहीं भूलेंगे। आई प्रॉमिस यू, राइट। तो ये छोड़ के 100x मेथड, मतलब क्या होता है कि हम लोग ना परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने में x ले लेते हैं, किसी मतलब कोई भी अननोन क्वांटिटी जिसको हमें निकालना हो, वी टेक एज x, बट फ्रॉम नाउ ऑन विल बी टेकिंग 100x। और ये इंपॉर्टेंट है 100x लेना, ताकि सॉल्यूशन जो है इजी हो जाए। वी आर गोइंग टू सी एज वेल। बेस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस को समझना परसेंटेज में, मैं दिखाने वाला हूँ आगे जाके डेफिनेटली। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, बेस तक, ठीक है। बाकी ये चेंज ऑफ बेस, बाकी सब ये आ जाएगा पार्ट 2 में, राइट। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज बेसिक्स क्या ही बोले, मतलब मान लीजिए कि, और मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज 1%। 1% मीन्स बेसिकली सिंपल 1/100, राइट। सॉरी, से व्हाट इज 20%। 20% मीन्स सिंपल 20/100, और सिंपली इफ आई कैंसल आउट आई कैन राइट 1/5, और इसको 0.2 भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट, है ना। ओके, से 16.66%। सर ये क्या लिख दिया, देखते हैं। 16.66 को आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊं तो मतलब 3 into 16 + 2, दैट इज 50/3%, और परसेंट मतलब दिस इंटू 100, तो ये क्या बन रहा है 50/300। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, आई एम गेटिंग सिंपल 1/6। तो सर इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत था, सिंपल आप लोग याद रखिए ना, 16.66% इज इक्वल्स टू 1/6 ओनली, और बस हमें वही करना है। और यही मैं बता रहा था कि परसेंटेज का करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होता है वो हमें याद रखना होगा, एटलीस्ट अप टू 1/30, और उसका एकदम लाइक टेक्निक से याद करा देंगे आप लोग। 3-4 दिन तक उसको रेगुलरली स्टडी कीजिए, याद हो जाएगा, यहाँ पे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली वी कैन से कि अगर हमें जैसा कि हमें यहाँ पे किया हम लोगों ने, परसेंटेज से अगर हमें कोई वैल्यू पे जाना हो, तो मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनेगा उसमें जाना हो, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100, और अगर वैल्यू से परसेंटेज में आना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। बस इतना ही सिंपल कंसेप्ट है फ्रॉम परसेंटेज। बाकी का जो भी है वो हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज आई एम स्टार्टिंग विथ सपोज 1/2 इज 50%, वी ऑल नो दैट।
यहाँ से हमें 1/4 में मिल जाएगा। 1/4 मतलब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो 50% भी 2 से डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 25%, ये तो सभी को पता है। यहाँ से 1/8 भी मैं जनरेट कर सकता हूँ एक और बार 2 से डिवाइड करके। सो इधर पे 2 से डिवाइड करके करने से दिस विल बिकम 12.5%। एक और बार कर सकता हूँ 1/16 जो भी हम लोग को मिला था, कितना, दैट इज 6.25%, नहीं हमें अच्छा दूसरा किया था, एनीवेज 6.25%, राइट। तो इतना सारा एक से मिल गया, राइट। ऐसे नहीं करेंगे और करेंगे भी, मैं दिखाने वाला हूँ एक साथ में सभी का, ठीक है। सपोज आई एम स्टार्टिंग विथ 1/3। 1/3 को अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट 33.3333, राइट। मैं दो ही डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूँ, तो 33.33%। यहाँ से मुझे 1/6 मिल जाएगा एक बार मैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो। सो इट विल बी कितना आ जाएगा इसका 16.66%, हाँ जो अभी हम लोगों को मिला था। एक और बार अगर 2 से डिवाइड कर दिया दैट इज 1/12 का 8.33%, आगे नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से एक अगर हमें याद हो तो 2 से डिवाइड करके हम लोग दूसरा जो है बना सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसे बनाइए, अब याद करिए, याद रख लीजिए, यू हैव टू मेमोराइज दिस। वो चतुर था ना, इस तरीके से रट्टा मार के याद करता था। आई एम नॉट सेइंग यू टू रट्टा, क्योंकि बेस्ट टेक्निक में दिखाने वाला हूँ, रट्टा मारने का भी जरूरत है नहीं, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस, है ना। वहां पे था ना, मतलब समझने का जरूरत नहीं है दुबे जी, आई विल मेमोराइज इट, मैं याद कर लेगा, है ना, वही है। तो 16.66% का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होता है 1/6, ये हमें याद रखना है, वी हैव टू मेमोराइज इट। 8.33% का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 1/12 होता है, वी हैव टू मेमोराइज इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। और भी है वो मैं आगे जाके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, what is 1% or I can write 1/1, simply 1% ही होता है, that is 100%, we all know that। 1/2 ये भी सबको पता है सर, this is 50%। 1/3 33.33%, सिंगल टाइम लिख रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 1/4 कितना 25%, ये डेफिनेटली यहाँ तक तो 1/5 तक तो याद रहता ही सभी का, आई थिंक, है ना। और अगर याद नहीं भी है तो यहाँ तक हो ही जाता है, वैसे लाइक सिंपली डिवाइड करने से भी बन जाता है, कोई इतना है। अब 1/6 से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए 1/6 हो सर वैसे 2 से डिवाइड कर करके याद रखे नहीं, अब चालू होता है यहाँ से टेक्निक्स, देखिएगा। 1/6 का क्या बनेगा, सिंपल आप लोग ना ये 1 और 6 को लिखते जाइए, एक बार 1 लिख दीजिए, फिर उसके बाद जितना हो सके 6 लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे एक डेसिमल डाल दीजिए, सिंपल। और इतना यहाँ तक नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ही डिजिट हम लोग लिखेंगे। सो वी कैन राइट, वी कैन से कि 16.6666% इज 1/6। कैसे किया, 1 और 6 ही, मतलब 1/6 जो है ना वो उन 2 डिजिट से ही बन जाएगा पूरा। एक बार 1 लिखना है, बाकी सब 6 लिखना है, और 16 के बाद जो है वो डेसिमल डाल लेना है। और आप लोग देख सकते हैं ना, ये नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है, वही होना नेचुरल है, ठीक है। अब देखते हैं 1/7, इसका भी टेक्निक है सर, कैसे याद रखें, देखो 7 का डबल कितना है 14 का डबल कितना है 28, बस हो गया 14.28%। टेक्निक मजेदार। 1/8 सर, 1/8 हम लोग कर सकते हैं 1/4 से, 4 को 2 से डिवाइड करके वी कैन डू दैट। अदरवाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए कि 8 और 12 के बीच में रिलेशन बनता है। 1/8 में 12 आता है, 1/12 में 8 आता है, ठीक है। तो 1/8 का वैसे बन जाता है 12.5%, ठीक है। 1/9, अब 9-11 के बीच में भी रिलेशन बनता है। 9-11 के बीच में रिलेशन बनता है, 9-11 का तो एक है ऑलरेडी, लेकिन वो नहीं, 9 और 11 के बीच में क्या रिलेशन बनता है, 1/9 हो जाता है 11.111111%, ऐसा 11 चलता रहेगा रिकरिंग। और 1/11 क्या होता है 9.0909090909, ऐसा। तो 9 और 11 के हमें 9 और 11 को याद रखना है एक दूसरे से ऐसे रिलेट करके। बीच में 1/10 मैंने जानबूझ के छोड़ा था, एंड दैट इज 10%, वी ऑल नो दैट, सिंपल हो गया। 1/12 कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था 1/8 और 1/12 में रिलेशन है, मतलब 12 और 8 के बीच में रिलेशन है। 1/8 में आता है 12.5%, 1/12 में आ जाएगा 8.33%। ये आप लोग याद रख सकते हैं कि इस तरीके से, और एल्स यू कैन डिवाइड दिस 1/6/2, इसको 2 से डिवाइड करके भी बना सकते हैं इजीली, दैट इज अप टू यू। देखिए वैसे भी मैं बार बार बता रहा हूं, यू हैव टू मेमोराइज दिस, याद रखना ही है, याद रखने का टेक्निक्स आई एम टीचिंग यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1/13। अब इसका भी धांसू टेक्निक है सर, 13 का स्क्वायर कितना है 169, तो सिर्फ 6 और 9 उठा रहा हूं,
और 1 के जगह पे आई एम राइटिंग 7, क्योंकि 8 तक तो ऑलरेडी डन है, नेक्स्ट आएगा 7। देखिए थोड़ा बहुत तो याद रखना है, पूरा का पूरा तो आई कैन नॉट स्पून फीड यू, थोड़ा तो यू हैव टू रिमेंबर। तो 1/13 का 7.69, वो 69 का फंडा आई एम टीचिंग यू, दैट इज 13 का स्क्वायर इज 169, वहां से वो 69 मैंने उठा लिया, राइट, बन गया दिस। नेक्स्ट 1/14, देखिए 7 का जितना भी मल्टीपल्स है, मान लीजिए मतलब ये 1/7 हो गया, 1/14, 1/28, आगे जाके देखेंगे ना, सभी के सभी 7 से रिलेटेड है। कैसे? 1/14 पता है क्या बनता है? 14 का हाफ फिर 7 का डबल, 7.14%। बिल्कुल सिंपल है टेक्निक्स। और टेक्निक्स अगर मजा आ रहा है तो लाइक करना, जरूर लाइक करना, डू लाइक एंड शेयर भी करना। और अगर ये हैंड रिटन ये नोट्स अगर चाहिए तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। सिंपली टेलीग्राम में जाना है, आई हैव टू राइट दिस नेम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिखने से यू विल गेट द लोगो एंड आपको चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे ये सभी नोट्स विल गेट, ये हैंड रिटन नोट्स जो भी है डेफिनेटली विल गेट। और इसके पहले जितना भी क्लासेस हुआ है सभी का नोट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1/15। अब 1/15 जो है ये आप लोग 1/30 से जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 1/30 मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 1/30 इज 3.3333, राइट। तो 1/15 क्या होगा? उसका डबल, बेसिकली इट विल बी 6.6666 लाइक दिस %, ठीक। 1/17, अब देखिएगा इन दोनों में भी रिलेशन है, 13 और 17 मतलब सेम टेक्निक से ये दोनों कनेक्टेड है, इसका भी स्क्वायर इसका भी, मतलब 17 का स्क्वायर। सर 17 का स्क्वायर कितना है? भूल गया, याद रखना है, स्क्वायर्स के ऊपर क्लास ऑलरेडी हो चुका है, वहां पे मैंने एक से बढ़कर एक टेक्निक आप लोगों को सिखाया टू रिमेंबर ऑल द स्क्वायर्स, टू मेक ऑल द स्क्वायर इंस्टेंटली, just like this, to find the square roots, cubes, everything is there in the particular video। 2 सेगमेंट में मैंने बनाया, फर्स्ट कैलकुलेशन टेक्निक करके, लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी शायद मिल जाएगा, तो डेफिनेटली देख लेना। 17 का स्क्वायर इज 289, तो सिर्फ और सिर्फ वहां से सिंपली सेम तरीके से मैं 89 उठा रहा हूं और 2 के जगह पे इट विल बी 5, क्योंकि 6 तक तो ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 5, तो 5.89 बन जाएगा 17 का। नेक्स्ट चलते हैं 1/18। देखिए 1/18 और 1/15 के बीच, मतलब ये दोनों सेम तरीके से बनता है। 1/15 इज 6.666, राइट, एंड 1/18 इज बेसिकली 5.55555। मैं 2 लिख रहा हूँ फिलहाल। और अगर इसको आप बनाना चाहें बना सकते हैं कहाँ से? 1/9 से 2 से डिवाइड करके यू कैन, इफ यू वांट देन यू कैन मेक इट सिंपल। अच्छा 1/19 कर लेते हैं। 1/19, 1/20 और 1/21 को मैं एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ, वरना मुझे नहीं लगता एक पेज में सब आ जाएगा, अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। एनीवेज नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, बट आई वांटेड टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन अ सिंगल पेज। एनीवेज सो 1/20 और 1/21 मैं इनको एक साथ में बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1/20 क्या है? यू शुड नो 1/20 इज 5%। और अब क्या करना हमें? वी जस्ट हैव टू माइनस कितना? 0.25 फ्रॉम 5%, मतलब 5% से 0.25 माइनस कर देने से यू विल गेट 4.75, ये बन जाएगा 1/19, और 5% के साथ 0.25 ऐड करने से यू विल गेट 1/21, दैट इज 5.25%। सिंपल टेक्निक समझ में आया? 1/20 इज 5%, 5% से एक बार 0.25 माइनस करना है तो 1/19 मिल जाएगा, और 25 ऐड करना है तो शायद मैंने उल्टा बोला है, हाँ आई हैव सेड द ऑपोजिट वन। एनीवेज तो इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, कम हो रहा है ना, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका, दिस विल बी 5.25 एंड दिस विल बी 4.75%। ठीक, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये मतलब ये तो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया याद रखने के लिए, जैसे आप लोग इसको मतलब पढ़ेंगे, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, क्या समझ में आ जाएगा कि ये असल में ये 5.25 तो मतलब समझने के लिए बताया, ये एक्चुअल में होता है 5.26% और ये भी होता है 4.76%। ठीक है, मतलब 5 से मैंने इसलिए बताया सो दैट यू कैन कनेक्ट, यू कैन इजीली रिमेंबर इट, बस एंड में 5 को 6 कर देना है दोनों में, सिंपल, और कुछ नहीं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट 1/22। इसका बहुत धांसू टेक्निक है। 22 का स्क्वायर कितना है? सर 44 लिख दिया, बीच में 4 + 1 5 डाल दिया, बन गया इसका परसेंटेज 4.54%। ठीक है, देखिए ये सब ना, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, 5-6 टीचर से सीख के बनाया ये सब। लाइक करना है इधर, साइड में माइक ही खुल, क्या बोले, ओके। 1/23, वैसे 1/23 एंड 1/29 के बीच में एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? देखिए इन
राइट एंगल ट्राइंगल, दिस थ्री मैजिकल नंबर्स आर देयर, 3 4 5, है ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि द साइड्स आर इन दिस रिलेशन 3:4:5, और ये 1/23 और 1/29 के बीच में यही 3 नंबर का रहेगा। 1/29 में क्या होता है 3.45%, इनको सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और इसमें थोड़ा सा रीशफल होके होता है 1/23 में, कितना हो जाता है 4.35%, दिस वी हैव टू रिमेंबर। डिजिट्स वही है 3 4 5, बस इतना। ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ये एक दिन में नहीं होगा, 3 4 दिन 5 दिन तक रेगुलर ये टेक्निक्स के साथ इसको याद करना है, सुबह उठ के रेगुलर या रात को जब भी आप लोगों को ठीक लगे, whenever you prefer, but you have to do it, you have to practice it, you have to practice in this way only with the techniques। और मैं तो टेक्निक्स बोल रहा हूँ ना, आई एम नॉट राइटिंग द टेक्निक्स, सो आई विल सजेस्ट कि यू कीप ऑन द टेक्निक्स, यू कीप ऑन राइटिंग द टेक्निक्स इन ब्रैकेट, है ना, लिखते जाइए, वरना बाद में जो है भूल जाएंगे, राइट। वैसे वीडियो देख सकते हैं बार बार पॉज करके, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1/24, 1/24 को, हाँ सिंपल है, भूल गया था, याद आ गया, कैसे करना है, 2 का स्क्वायर, हाँ फिर 4 का स्क्वायर, बन गया सिंपल। 1/25, ये तो सिंपल 4% ही है, क्योंकि 1/4 इज 25%, तो 1/25 विल 4%, एज सिंपल एज दैट। 1/26, ये 1/26 का कोई टेक्निक है नहीं, ये 3.86% होता है वैसे, सिर्फ और सिर्फ बस इतना इसको याद रखना है बस, क्योंकि इसका और कोई टेक्निक मुझे मिला नहीं। इफ यू आर फाइंडिंग एनी टेक्निक, वैसे बना सकते हैं डेफिनेटली इसको 2 से डिवाइड करके 1/13 को, बट ऐसा कोई धांसू टेक्निक नहीं मिला है, राइट, और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा 1/27, मैं इस साइड में इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा 1/27 और 37 के बीच में रिलेशन है, 1/37 बनता है 3.7% और 1/37 बनता है 2.7%, इन दोनों में रिलेशन बनता है, राइट। और फाइनली 1/28, मैंने बताया था 7 रिलेटेड जितना भी नंबर्स है, दैट इज ये 1/7 हो गया, 1/14 हो गया, 1/28, सभी 7 से रिलेटेड है। कैसे, देखिए 1/28 को कैसे करना है, पहले 7 × 5, 35 मैंने लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने डेसिमल डाल दिया, दैट इज 3.57%, 3.57%, ये हो गया किसका 1/28। 29 तो ऑलरेडी डन है, 30 तो मैंने पहले बताया 3.333333। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजीएस्ट, द इजीएस्ट, राइट। इसको यूज कैसे किया जाता है एंड ऑल, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इन द क्वेश्चंस जो कि आ रहा है सामने, डेफिनेटली कराएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट दिस 93.75%, ये सब ऑफ समथिंग, ऑफ सम नंबर, कुछ नंबर होगा उसका, लेकिन इसको हैंडल करना आना चाहिए। सो 93.75% को मैं लिख सकता हूँ 100 - 6, ये ना देखते ही आप लोगों को तुरंत पता हो जाना चाहिए, ऑफ समथिंग। अब व्हाट इज 100, 100 इज 1 बेसिकली, एंड व्हाट इज 6.25%, 25 का स्क्वायर कहाँ पे आया था 16 में, तो 1/16 ऑफ सम नंबर, तो 15/16। अब मान लीजिए ये नंबर था 160, है ना, ये नंबर था 160, तो देखा ये कैलकुलेट करना कितना डिफिकल्ट था, बट अब ये कैलकुलेट करना तो मैं यही बता रहा था। सो यू नीड टू नो द फ्रैक्शंस, लाइफ विल बी इजी, लाइफ विल बी स्मूथ, ठीक है। एक और देखते हैं, सपोज हाँ 37.5%, कुछ आ रहा है दिमाग में, बहुत तरीके से हो सकता है, वैसे ये देख के पता चल जाना चाहिए, मैं इसका बता देने वाला हूँ आगे जाके, मैं बता रहा हूँ इसका। 37.5% इज बेसिकली 12.5% इंटू 3, अब ये कितना था 1/8 इंटू 3, बेसिकली दिस इज 3/8। अब इसका जो भी बोले, तो परसेंटेज को ऐसे फ्रैक्शन में हैंडल करना आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और कुछ देखते हैं, सपोज यू हैव टू डू 91.66%, दिख रहा है, क्या लिख सकता हूं 100, जैसे अगर नंबर जो है ना 100 के करीब हो देन डू दिस, और अगर 50 के करीब हो देन 50 को बेस में पकड़ के करना, मैं बता रहा हूं एक। तो इसका क्या हो जाएगा 100 - 8.33, 8.33 कितना था सर 1/12, तो इसका बन जाएगा 11/12, सिंपल, ठीक है। एक और करते हैं, सपोज 58.33%, दिख गया होगा, 50 + 8.33 दैट इज 1 प्लस व्हाट इज 8.33, 1/12, 8 और 12 के बीच में रिलेशन, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ, 13/12, सॉरी 13/12 नहीं होगा, ये 1/2 होगा ना 50, सो
दिस विल बी 7/12, राइट। ओके, अच्छा, एक भी पेज खाली नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा, कुछ नंबर्स है जो कि बार बार आता है, सम फ्रैक्शंस, मतलब सम परसेंटेजेस, तो मैं उसका एक मैं यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। सपोज आई हैव दिस, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके 0, दिस इज से 25%, दिस इज 50%, दिस इज 75% एंड दिस इज 100%, ठीक है। अब फ्रैक्शंस ये तो 0 ही होगा। 25% मतलब 1/4, 50% मतलब 1/2, 75% मतलब 25% का 3 टाइम्स, दैट इज 3/4, एंड 100% तो 1 ही होता है, राइट। अब इनके बीच में हमें देखना है, क्योंकि मैं 1/8 का मल्टीपल्स बना रहा हूं, मल्टीपल्स ऑफ 1/8। इनके बीच में नंबर क्या है, मतलब 0 और 25% के बीच का परसेंटेज कितना है, 12.5%। यहाँ पे इनका बीच में क्या होगा, 1/8, तो हमें यही याद रखना है। फिर से यहाँ पे 3/8, इनके बीच में ये परसेंटेज कितना है, 37.5%, 1/8 का 3 टाइम्स, 3/8। और फिर से यहाँ पे एक और मिल जाएगा, कितना, 62.5%, कितना, 5/8। और फाइनली 7/8, और उसका परसेंटेज कितना होता है, 87.5%, 7/8। ये कुछ वैल्यूज जो है ना, ये बहुत ज्यादा बार बार आ जाता है क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट आउट कर दिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 1/8। बिल्कुल इसी तरीके से एक और मल्टीपल्स आपको बना लेना है, 1/12 का मल्टीपल्स, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, 1/12 का मल्टीपल्स, ये भी आप लोगों को बना लेना है, राइट। ओके, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सपोज यू हैव टू फाइंड दिस 37.5% ऑफ 656। अभी मैंने बताया सर 37 कैसे फाइंड, कैसे मुझे दिमाग में मैं बताऊं, 37 जो है ना 36 के करीब है, और 36 जो है वो 12 का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 12 के पास वाला परसेंटेज कितना है सर, 12.5% एक है। तो अगर 36 12 का 3 टाइम्स है, तो 37.5 12.5 का 3 टाइम्स होगा, और हो भी रहा है। और 12.5% मतलब 1/8, तो बेसिकली दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 1/8, दैट इज 3/8 इंटू 656। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 82 से कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल गेट 246। देखा 11, ऐसे 11 का मल्टीपल, तो मतलब डेफिनेटली 1/9 का कुछ मल्टीपल होगा, 9 11। ये क्या है, ये 4/9 है सर, क्योंकि 1/9 इज 11.11, 4/9 7137, कैंसिल आउट कीजिएगा। एंड इसको आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं ना, और इसको अगर मतलब कैंसिल करने में इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, देन यू कैन डू दिस एज वेल। यू कैन मेक दिस 7200 माइनस कितना आ जाएगा, 7200 माइनस 63। ये करने से द कैलकुलेशन विल बी इजी, क्योंकि दिस विल बी 800 एंड दिस विल बी 7 टाइम्स। सो नाउ आई थिंक इट विल बी इजी। सो दिस इज 3200, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 28, सो दिस विल बी 3172। जो भी ठीक लगे, यू कैन डू इट डायरेक्टली, अदरवाइज। और ये कैलकुलेशन का ये टेक्निक्स अगर आपको सीखना है, वीडियोस ऑलरेडी है फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक से, और वहाँ उसी का ही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज किया है। सो इफ यू वांट टू like learn these techniques, how I'm doing this, you can see those videos, fast calculation technique 1, fast calculation technique 2, right? Next, let us see this one, 41.66% of 8544। दिख रहा होगा परसेंटेज, किसका है ये, 50 माइनस 8.33। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कुछ इस तरीके किया था, एक इंटू 8544, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/12, तो बेसिकली दिस इज 7/12 इंटू 8544। इसको भी आप लोग ब्रेक करके कर सकते हैं, इफ यू आर लाइक अप टू इट, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, यू विल गेट 3560, ठीक है। 62.5 12 का 5 टाइम्स के करीब है, तो 5/8 है ना। 62.5 जो है दैट इज वेरी मच क्लोज टू 5 टाइम्स ऑफ 12, तो 1/12 इज सॉरी 12%, 12.5% इज 1/8, तो इसका 5 टाइम्स दिस इंटू 4000, तो इसका कितना आ जाएगा 5, तो 2500, सिंपल, ठीक। ये कर लेते हैं 12.5% ऑफ 840,
होमवर्क, तभी मैं करूँ, आप लोग कीजिए, है ना। होमवर्क करना, कमेंट द आंसर एंड आई विल टेल यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल इसी तरीके से, नॉट यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज करने से करके खुद का नुकसान मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर जो है एग्जाम में तो कभी नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दिस वे, राइट। अच्छा, और भी है, इतना क्वेश्चन कब डाल दिया मैंने, खुद ही पता नहीं। अच्छा, अब इसमें ना कुछ टेक्निक्स है, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज बात मत 68% ऑफ 588। अब देखना सर, 68% तो कहीं पे नहीं मिला, इसके किससे किसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके ये मिलेगा, तो समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज 68% ऑफ 588 जितना होता है ना, 588% ऑफ 68 उतना ही होता है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज a/100 इंटू बी का आंसर जो आएगा, a इंटू बी बाई 100 का भी सेम आंसर आएगा। कहने का मतलब द थिंग इज कि a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, दोनों का आंसर वैल्यू सेम आएगा ऑलवेज। वही टेक्निक यूज करना है। क्यों? क्योंकि सर मैंने 2000 IQ लगा के ये पता कर लिया कि ये 5.88% बोलना चाह रहा है वो, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा है 5.88% कहाँ से होता है, क्या होता है। तो इसको अगर 5.88 करना है, मतलब डेसिमल को अगर 2 प्लेस आगे लाना है, परसेंटेज को रखना है, तो यहाँ पे 2 प्लेस मतलब आगे जाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी एडजस्टेड, है ना। मतलब क्या किया मैंने, 68 को 100 से मल्टीप्लाई किया है और 588 को 100 से डिवाइड किया है, तो ताकि ये कंसेप्ट जो है सेम रहे, राइट। अब 5.88% किसका परसेंट, मतलब फ्रैक्शन क्या था, कहाँ पे था, 1/17, ठीक है। ये 89 होने से अच्छा होता, एनीवेज मतलब करीबी है, इसको हम लोग 89 कर सकते हैं वैसे, 5.89 है ना, क्योंकि मैंने 89 सिखाया था आप लोगों को, 89 कर सकते हैं। एनीवे सो इट इज 1/16 इंटू 6800। और एक और टेक्निक मैं यहाँ पे बता दूं, ये नंबर देख के भी कभी कभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसका मल्टीपल है, 17 इंटू 4, तो मतलब 17 ही आना चाहिए, आइदर 4 आएगा या 17 आएगा, तो 4 तो आ नहीं सकता इससे, तो डेफिनेटली 17 ही बनेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 400। एक और करते हैं, सपोज दिस वन, ठीक है, 19.6% ऑफ 750, 19.6% ऑफ 750, 750% मतलब 75% होगा तो कुछ होगा, वरना इसका तो कुछ अता पता नहीं मिल रहा। सो व्हाट विल डू कि 750% ऑफ 19.6, दिस विल डू। मुझे 75% चाहिए, मैंने डेसिमल को एक प्लेस आगे किया है, तो वहां पे डेसिमल को एक प्लेस पीछे करना पड़ेगा, सो 19.6 जो था वो हो जाएगा 196। अब 75% इज 3/4, सो दिस विल बी 49 इंटू 3, सो दिस विल बी 147। बिल्कुल इसी तरीके से यू हैव टू डू इट, ओके। दिस, अब इसमें एक और टेक्निक मैं बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना। हाफ डबल, ये हाफ डबल सीखना है तो फास्ट कैलकुलेशन वाला टेक्निक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 65% ऑफ 42 करना थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 65/2, सो इट विल बी 130% ऑफ, और 42 का हाफ कर दूंगा, दैट इज मतलब इसको मैंने इंटू 2 कर दिया और इसको मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब ये इजी है, कैसे, व्हाट इज दिस, बेसिकली 130 इंटू 21/100। अब ये कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना जरूर। अच्छा, 18.36% ऑफ 2500, यहाँ पे भी सेम है, इसको देख के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका कर लूँ परसेंटेज तो इजी हो जाएगा, क्योंकि 25% 1/4 होता है, दैट आई नो। सो व्हाट आई कैन राइट, 2500% ऑफ 18.36 इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे 25% चाहिए, तो इसीलिए मैंने डेसिमल को 2 प्लेस आगे किया है, तो यहाँ पे भी मुझे डेसिमल को 2 प्लेस पीछे करना पड़ेगा, तो ये 18.36 बन जाएगा 1836, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1836 एंड दैट विल बी कितना, 459, ठीक है। इसका होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग जब आंसर कमेंट में इफ
व्हेन यू आर राइटिंग ना, यू जस्ट राइट द क्वेश्चन मार्क, लाइक 10 का इतना है ना, यहाँ पे जो था 8 का आंसर इतना, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, सो दैट आई विल बी एबल टू कनेक्ट द आंसर्स, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ, ठीक है। और अगर ये नोट्स चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल में, ज्वाइन कर लेना है, एंड यू विल गेट द PDF। अच्छा, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर? पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज बेसिकली 1 प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली, वो क्या है मैं बता रहा हूं, द फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ देखना, देखिए सपोज आई एम सेइंग कि किसी का सैलरी या फिर किसी चीज का प्राइस जो है ना 20% उसका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है 25%, 20% का इंक्रीज हुआ है। सैलरी हो सकता है, किसी चीज का प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, लेट मी शो यू। 20% का इंक्रीमेंट मतलब दैट इज बढ़ के वो अभी 120% हो चुका है, एज दिस वी कैन से लाइक 120% ऑफ समथिंग। 20% इंक्रीमेंट मतलब 100%, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो 100% प्लस 20% आई कैन राइट, सो बेसिकली दिस इज 120% ऑफ समथिंग। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 120 by 100, सो बेसिकली आई कैन राइट दिस एज 1.2, और आई कैन राइट इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 6/5 ऑफ समथिंग। इसको एक और तरीके से, और मुझे यही चाहिए, दिस आई वांट, और इसको मैं एक दूसरे तरीके से बना के दिखा रहा हूं, लेकिन और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 6/5 को आई कैन राइट दिस, और इसका क्या मतलब बन रहा है कि देखना, इसको समझना, 25% मतलब 20% का इंक्रीमेंट मतलब पहले जो नंबर 5 था वो अभी बढ़ के 6 बन चुका है। 5 से अगर 6 बनेगा, इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट द इंक्रीमेंट एज 20%। 20% बढ़ने का मतलब यही है, जो पहले 5 टाइम्स था वो अभी 6 टाइम्स हो चुका है, सिंपल। ये अप्रोच याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 20% का, बार बार 25 बता रहा हूं, 20% का फ्रैक्शन क्या है सर, 1/5। अब ये हुआ इंक्रीमेंट, याद रखना इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ ऐड हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ये देखा कितना इजी है, और इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि फ्रैक्शन में चीजों को कीजिएगा, सो दैट योर टाइम बच जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6 बनेगा। एक और करते हैं, सपोज आई एम सेइंग कि 16.66% से इंक्रीज हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस 16.66%? सर इट इज 1/6। सर इंक्रीज हुआ है, आपने बोला इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब 6 ऊपर में हो जाएगा 1 + 6, दैट इज 7/6। मतलब 16.66% का इंक्रीमेंट मतलब पहले जो नंबर 6 था वो अभी बढ़ के 7 बन चुका है, सिंपल। एक डिक्रीमेंट देखते हैं, सपोज आई एम सेइंग कि 12.5% का डिक्रीज हुआ है किसी चीज में। 12.5% मतलब सर 1/8, लेकिन आपने बोला डिक्रीज हुआ है, तो इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 1 करना है, 8 - 1 करना है, तो क्या बन जाएगा 7/8। और इसका क्या मतलब बन रहा है कि जो चीज पहले 7 टाइम्स था वो कम होके, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, वो कम होके अभी 8 बन, सॉरी जो पहले 8 था वो कम होके 7 बन चुका है। सो दिस थिंग्स यू नीड टू नो, ये चीजें आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। जो बच्चा जितना जल्दी ये कनेक्ट कर लेगा दिस कनेक्टिंग पॉइंट्स, वो बन जाएगा हीरो, सिंपल, ठीक। मैं कुछ लाइक एग्जांपल्स और दे देता हूं, सपोज कि 30 इंक चेंज कर लूं, एक मिनट। सपोज इंक्रीमेंट बाय 30%, इसका 30% का इंक्रीमेंट मतलब 130/100। इसको समझ, मतलब बढ़ के क्या बन रहा है, दैट आई एम राइटिंग, बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट द नंबर इज बिकमिंग दिस, और दिस इज 30/10, तो वही मेरा लाइक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज आई कैन से 30/10, राइट। ओके, से इंक्रीमेंट बाय 14.28%। 14.28% मतलब 14.28 मतलब कितना, 1/7, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन बढ़ के क्या बन जाएगा, क्या 8/7, ये पता होना चाहिए। सपोज डिक्रीज हुआ है कितना, 10% से, 10% मतलब कितना 1/10, डिक्रीज हुआ है सर यहाँ पे माइनस होगा, 10 - 1 होगा,
तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 9/10। तो पहले 10 था, कम होके 9 बन जाएगा, राइट। डिक्रीज बाय 40% से, 40% मतलब 2/5 से डिक्रीमेंट मतलब 3/5 हो जाएगा। जो नया नंबर जो बनेगा दैट विल बी 3/5, मतलब 5 से कम होके 3। क्लियर आई गेस? ओके। एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भर भर के मिलेगा डेफिनेटली। ये कॉम्बिनेशन एक फॉर्म में बनता है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ मैं मतलब यहाँ पे है इसीलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर वी आर डिस्कसिंग। तो सपोज कि 2020 में कोई भी लाइक मान लीजिए कुछ एक कोई किसी का सैलरी था जो हमें निकालना है। 2020 में कुछ था, उस फिर क्या हुआ कि 25% उसका सैलरी जो है कम हुआ है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कम होके 2021 का सैलरी बना है। फिर उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ था नेक्स्ट ईयर में, दैट इज वो होके 2022 का सैलरी बना। फिर से डिक्रीज हुआ है मान लीजिए ऑफ 20%, कम होके उसका सैलरी 2023 में सपोज सैलरी इज 16,500। जस्ट आई एम सेइंग 16,500। इसको ठीक करके लिख रहा हूं। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड कि व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2020। एकदम शुरू में सैलरी कितना था? सपोज आई एम सेइंग द सैलरी वाज एक्स। कैसे करना है टेक्निक को देखिएगा, एंड दिस वे दिस इज हाउ यू विल डू इट। तो मान लीजिए पहले एक्स था इनटू, तो फर्स्ट ये जो ईयर है इसमें इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीज क्या है ना, 25% डिक्रीज है। 25% मतलब 1 इज लाइक 100% से कम हुआ कितना 25%, दैट इज 1/4 इनटू। फिर उसके बाद नेक्स्ट साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ? प्लस हुआ, तो 1 प्लस 10/100 और आई कैन राइट 1/10 एज वेल, ठीक है, फिलहाल मैं यही लिख रहा हूँ इनटू। और लास्ट ईयर में कितना हुआ है? कम हुआ है फिर से कितना 20% मतलब 1/5। ये सब कुछ होके जो फाइनल सैलरी बना है दैट इज 16,500। सिंपल। सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। दिस इज एक्स इंटू 3/4 इंटू 11/10 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 16,500। and if you simplify this 4 cancel हो रहा है, and then this will be 1,500 and this will be 3,500, so 510, so 2,500 was the salary in 2020। इतना कम हो गया, राइट। अच्छा, अगर आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट, है ना, कितना कम हुआ है, दैट वी कैन कैलकुलेट। एंड इफ यू वांट टू लर्न दैट यू हैव टू सी द नेक्स्ट वीडियो जो कि बनेगा इसके बाद पार्ट 2 में, ठीक है। ओवरऑल चेंज, इफ यू वांट टू नो द ओवरऑल चेंज, पूरा ये सब कैलकुलेट करने का जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली परसेंटेज से मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। विल कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम द परसेंटेज की ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर परसेंटेज बनाना हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 देन दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज। इफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज लेस देन 1 देन डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, दैट वी ऑल नो, सिंपल, राइट। ओके, यहाँ पे एक चीज और बता दो। अब जो मैं उल्टा जो मैं बता रहा था, सपोज कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी आर सेइंग कि इट इज, एक मिनट, हाँ, so it is 13/10। अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर यू नीड टू नो इंक्रीमेंट हुआ है ना। कोई भी एक फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 कब बनेगा? व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब पहले 10 था, बढ़ के कितना हुआ है 13, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है? अच्छा चलिए 12 कर देता हूँ इसको, तो 12 से 13 इंक्रीमेंट ही है एनीवेज, तो द डिफरेंस इज 1/12, तो इसका मतलब 8.33% का इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे बना ये 1/12? सर सिंपल, 13 - 12 मैंने किया है, सो 1/12 एंड 1/12 का कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज इज 8.33, तो 8.33% का इंक्रीज हुआ है, दैट वी विल से। एक और करते हैं, सपोज 80/100, सर कम हुआ है इस बार, है ना, दिस इज लेस देन 1, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है कैसे पता करें? 100 - 80 कर लेते हैं, या फिर 80 - 100 करने से आपको साइन मिल जाएगा, है ना, वही करते हैं बाई 100, सो दिस इज -20% वी कैन से।
माइनस 20/100, सो वी कैन से -20% भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, -20%, या फिर वी कैन से कि 20% का डिक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीमेंट बाय 20%, दैट वी कैन से। माइनस साइन मतलब लास्ट वाला इसमें प्लस साइन था, दैट मीन्स प्लस साइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस साइन इज डिनोटिंग इंक्रीमेंट, माइनस साइन इज डिनोटिंग द डिक्रीमेंट। ठीक, सपोज दिस की 118/100, इसमें अगेन इंक्रीज हुआ है, कैसे, तो 18/100, सो सिंपल 18% का इंक्रीमेंट हुआ है, सिंपल, राइट। सपोज 42/30, सर इसमें भी इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, भर भर के घर ले जाओ। सर 12/30 को इफ आई सिंप्लीफाई, तो दिस विल बी कितना आएगा, 2 कितना जा रहा है, 3 से 4/10, 2 से 2/5, राइट। हाँ सिंपल 2/5, 2/5 मतलब इसका हो जाएगा 40%, मतलब 40% इंक्रीमेंट, 40% इंक्रीज। बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इंग्लिश क्लास होगा, प्रीपोजिशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मतलब ये जो प्रीपोजिशंस है, बेस को पता करना है, यू नीड टू नो द बेस। एग्जांपल्स मैं देके बता रहा हूँ कि ऑफ है ना, देन, फ्रॉम है ना, आउट ऑफ, ये सब वर्ड्स जहां पे मिल रहा है ना, जिसके सामने मिल रहा है ये सब वर्ड्स, वो बन जाएगा आपका बेस। ये दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ये जो टोटल वैल्यू है ना, दिस टोटल वैल्यू, क्या क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि ए हैज गॉट 50 आउट ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, ये सब आ जाएगा इसमें टोटल वैल्यू में। तो टोटल वैल्यू इसीलिए बेस है वो नीचे जा रहा है फ्रैक्शन के। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के सामने क्या मिल जाएगा, ऑन, ठीक है, अगर ऑन मिल जाए तो सपोज कि ही हैज गॉट, वैसे प्रॉफिट लॉस में हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, प्रॉफिट लॉस का वीडियो आएगा अलग से, डेफिनेटली विल गेट अ वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस कॉस्ट प्राइस के सामने यू विल गेट ऑन, जिसके सामने ऑन मिल रहा है ना कॉस्ट प्राइस, दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर, सिंपल। मैक्स स्कोर आउट ऑफ दिस, तो जो मैक्स स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर है, दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर। प्रीवियस वैल्यू फ्रॉम हो सकता है, इंक्रीमेंट फ्रॉम दिस, तो वट एवर इज द, मतलब जिस वर्ड के सामने द प्रीपोजिशन इज देयर, दैट विल गो इन द बेस, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना तो बेस का कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इन सम एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 90 एंड बी हैज स्कोर्ड 120, ठीक है, ए को कुछ 90 मिला है और बी को मिला है 120, ठीक है, डिफरेंस कितना है। पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1, बाई व्हाट परसेंटेज ए स्कोर्ड लेस देन बी। देखिएगा देन किसके सामने है, बी है, बी में है। ए को कितना कम मिला है बी से, सर अकॉर्डिंग टू मार्क्स 30 मार्क्स कम मिला है, तो 30 बाई, ये मैं 1 का बता रहा हूं, 1 का सोल्यूशन, देन किसके सामने बी के, तो बी जो है ना दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर, 1/4, so it is 25%. Getting my point? Next, by what percentage B scored more than A? अब देखना B को ज्यादा कितना मिला है, वो भी सेम 30 ज्यादा मिला है, लेकिन इसमें देन किसके सामने, A के सामने, तो A का जो मार्क्स है दैट इज 90, दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो दैट इज 1/3, so 33.3333%. What percentage of B is A? देखिएगा प्रीपोजिशन किसके सामने है, B, तो B जो है डिनोमिनेटर में जाएगा और ये जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 90/120, सो दैट इज कितना आ रहा है, 75%, 3/4। इसका क्या होगा, B बाई ए, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन किसके सामने है, ए के सामने, जिसके सामने प्रीपोजिशन वो डिनोमिनेटर में, 120/90, कमेंट, इसका कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45% and 54% of the population of town A and B are males respectively and rest are females. So you have to calculate which town has more number of males. ऐसे करें, पता है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि
किसके रिस्पेक्ट में बनाए? 45% आउट ऑफ व्हाट? 54% आउट ऑफ व्हाट? बेस ही तो नहीं है, विदाउट द बेस सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो इसको हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विल बी द आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन 28% ऑफ अ नंबर एंड 23% ऑफ अ नंबर इज 132। व्हाट इज द 20% ऑफ द नंबर? कोई बात नहीं, तो एक नंबर है, सपोज द नंबर इज 100x। सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूं, जब करेंगे व्हेन विल बी एबल टू डू इट फास्ट, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे। सो 28x, 28% ऑफ द नंबर मतलब 28x, और 23% ऑफ द नंबर मतलब 23x। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5x, और जो कि इक्विवेलेंट है 132 के साथ, बिकॉज इट इज सेइंग कि डिफरेंस इज 132। सर हमें कितना निकालना है? वी हैव टू फाइंड दैट 20% ऑफ द नंबर, मतलब हमें इसका 20x निकालना है, तो सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 52/8। सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30। मतलब कोई एक नंबर है जिसका 40% और जिसका 60% में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, दैट इज 20% इज इक्विवेलेंट टू दिस नंबर 30। We have to find the 20% of the number. ले 30। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि डायरेक्ट आंसर ही मिल गया, डायरेक्ट कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी। ठीक है, तो बी का सैलरी मान के चलते हैं 100x, तो ए का सैलरी जो है 60% ज्यादा मतलब 160x। बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। डिफरेंस, अंतर कितना है दोनों में? अंतर इज 60x। किसके सामने देन लिखा है? ए के सामने, तो 60x बाई डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? ए, दैट इज 160x। सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट, कितने से आएगा? 2 से 3, 8, 3/8 मतलब 37.5%। सिंपल। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखना फ्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला टेक्निक देखना। 60, देखिए ए सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी। ठीक है, 60% मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, कितना भूल गया मैं, 60% मतलब 3/5। राइट, अब देखिएगा ए का सैलरी ज्यादा है बी से, इसका मतलब अगर बी का सैलरी इज 5, इन दिस +3 होता है ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का 1 प्लस होगा, इंक्रीज से ज्यादा है क्योंकि 8/5। इसका मतलब अगर बी का सैलरी 5 है तो ए का सैलरी होगा 8। राइट, अच्छा डिफरेंस कितना है इन दोनों में? सर 3 का डिफरेंस है, और किसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है परसेंटेज? सर ए के रेस्पेक्ट में, तो ए कितना था? 8, जो कि 3/8, दैट इज 37.5% डायरेक्टली। तो जो भी ठीक लगे आपको, एनीवन। पर्सनली आई प्रेफर दिस, लाइक वंस यू प्रैक्टिस ऑन दिस मेथड ना, आपको लाइक इच्छा ही नहीं होगा कोई दूसरा मेथड में जाने का, व्हेन यू आर वेरी ओके विद दिस मेथड, विद दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला टेक्निक। राइट, ओके। इन एन इलेक्शन contest between A and B, A wins by the margin of 480 votes। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If A gets 70% of the total votes, then the total number of votes are। तो मान लीजिए दो कंटेस्टेंट है, एक है A और एक है B। ठीक है, A gets 70% of the total votes। यहाँ पे टोटल वोट्स मतलब वैसे इलेक्शन के ऊपर सीरीज आ जाएगा, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में, एंड यू विल गेट दिस क्वेश्चंस इन पार्ट बी, इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो बनेगा उसमें। राइट, तो टोटल वोट्स मतलब यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। तो 70% मिला है ए को, तो ऑब्वियसली बाकी का 30% मिलेगा बी को, कोई और कंटेस्टेंट है नहीं, दोनों ही कंटेस्टेंट है। अच्छा, तो ए विंस बाय द मार्जिन ऑफ 480 वोट्स। तो इनमें अंतर कितना है? वही तो मार्जिन है, दोनों में डिफरेंस, दैट इज द मार्जिन। कितने वोट से जीता है? 40% ऑफ वोट से जीता है, एंड दैट 40% इज इक्विवेलेंट टू दिस 480। बस आपको ये कनेक्टिंग फैक्टर आपको ढूंढना है। तो 20% क्या आ जाएगा? क्यों मैं 20% में निकाल रहा हूं?
ताकि हमें कितना निकालना है, टोटल वोट्स, मतलब 100% निकालना है हमें। तो 20 पहले कर लेते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइड, तो ये 240 हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं 100% कर लूँगा इंटू 5 करके, तो इसका इंटू 5 करने से यू विल गेट 1200 0, मतलब 1200 1200। बस इतनी यही निकालना था, 100% ऑफ वोट्स, दैट इज टोटल वैलिड वोट्स निकालना था। ऑप्शन नंबर बी। ए बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन, टोटल 120 रन बनाया उसने, 15-4, अच्छा 2 सिक्सेस, बहुत बढ़िया। और बाकी का रन्स जो है उसने दौड़ के लिया है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन रहा है 60, यहाँ से कितना बन रहा है 12, दोनों मिला के कितना बन रहा है 72। तो 120 माइनस 72 कितना बचेगा 48। तो इस 48 120 का कितना परसेंटेज है, बस उतना ही निकालना है, सिंपल। परसेंटेज ऑफ रन्स मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो कितना आ जाएगा 2/5, 24 से सिंप्लीफाई किया, 2/5 मतलब 40%। ऑप्शन ए, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A is 40% मोर देन B। इसका मतलब B से स्टार्ट करते हैं। सपोज B इज 100x, देन A is 40% मोर देन B, मतलब A will be 140x। और इसीलिए मैंने एकदम शुरू में बताया था x ना लेके ट्राई टेकिंग 100x, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है C is 30% लेस देन D। सी डी तो अभी तक मिला ही नहीं, तो इसको अभी फिलहाल जाने देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पकड़ते हैं, दैट इज A is 35% लेस देन D is 35% लेस देन A, मतलब D जो होगा इससे 35% लेस होगा, 35% लेस 140 से, मतलब नहीं, एक काम कीजिए ना, इसको 25 करते हैं, 25%। तो 25% कम मतलब कितना हो रहा है 105x, इसको 25% करना, ठीक है 25%, प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो ये 105x हो गया, अभी D का हो गया। अभी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं C को। C क्या बोल रहा है कि 30% लेस देन D, तो इससे 30% कम, 30% कम मतलब 105x से 30% कम, तो मैं डायरेक्टली इसको 70/100 कर देता हूं। 30% कम मतलब वही से मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला टेक्निक, 1 माइनस 30%, दैट इज 70/100। तो इफ यू डू सो यू विल गेट 73.5% और 73.5। और जो ऑप्शंस है आपको कनेक्ट करना है B के साथ C को, B के साथ C को आपको कनेक्ट करना है। So basically you are getting B/100 is equals to C/73.5, identity type of thing. So इससे I can write 73.5 in B is equals to 100 into C. बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, so we'll get 147 B is equals to 200 C. So option 4 is the correct answer. This is how we do it. बिल्कुल इसी तरीके से करना है, राइट? और लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है, इसका कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, कनेक्ट करना है, हो जाएगा आराम से, कमेंट करना। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, लेट अस डू दिस। इन एन एग्जामिनेशन A and B scored 43% and 54% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक कुछ एग्जाम हुआ है, उसमें A को मिला है मान लीजिए 40, मतलब टोटल मार्क्स इज 100x से, तो उसमें से 43x मिला है A को, B को मिला है 54x। ठीक है, तो इफ A फेल्ड बाय 12 मार्क्स, मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से ये कितना कम है, A को जो मिला है, और 12 मिलता तो वो पास हो जाता। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, दैट इज B स्कोर 21 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, मतलब B को जो मिला है दैट इज दिस 54x, ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, मतलब इससे अगर मैं कितना 21 माइनस कर दूं, जो कि ज्यादा मिला है उसको, तो मुझे मिल जाएगा पासिंग मार्क्स। बन गया मेरा इक्वेशन।
इसको सॉल्व करना है, एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि 11x इक्वल्स टू 33 एंड x विल बी इक्वल्स टू 3. सो व्हाट इज द पासिंग मार्क? दोनों में से किसी एक को किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें भी कर सकते हैं या फिर इसमें भी कर सकते हैं. So if you put the value, that is 43 into 3 plus 12, if you do so, you will get 141 as the answer. This was the passing marks. This was the passing marks. तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बताना जरा कमेंट में. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है रिमेनिंग वाला. ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी का कुछ सैलरी है, उसमें से कोई एक परसेंट किसी एक लाइक चीज़ में चला गया, रिमेनिंग जा रहा है इसमें, उसका भी रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग है उसमें कुछ पार्ट जा रहा है किसी में, ऐसा करके ट्री जैसा एक क्वेश्चन, ट्री जैसा सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पीटर स्पेंड्स 55% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर, 20% ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एंड सब कुछ करने के बाद उसके हाथ में रह जाता है 5000 रुपीज़. तो उसका इनकम बताना है. तो मान लीजिए पीटर का जो टोटल मंथली इनकम है, सपोज इट इज 100x, तो उसमें से 55% ऑफ दैट इज 55x ये तो जा रहा है उसका एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है उसमें. बचा कितना सर? 45x रिमेनिंग. इस रिमेनिंग में से इसका 20% मतलब 1/5. इसका मतलब 45x का 1/5 इंटू 45x इंटू 1/5 मतलब 9x ये जा रहा है मिसलेनियस में. तो बचा कितना? 45x माइनस 9x दैट इज 36x बच रहा है. और ये 36x ये किसके बराबर है? और ऑफ दिस रिमेनिंग थिंग दैट इज 5000. तो यहां से आपको मिल जाएगा 100x कितना होगा उतना. सिंपल 100x यहां से आ जाएगा सिंपल, वो कुछ आएगा 20,000 करके. दिस यू कैन डू और एल्स यू कैन डू दिस एज वेल. अब जो भी आपको ठीक लगे, वट एवर यू प्रेफर. ठीक, मान लीजिए कि मंथली इनकम इक्स एक्स ऑफ पीटर इनटू, अब देखना कैसे 55% पहले खर्च हो रहा है ना, तो 1 माइनस 55% इनटू फिर उसमें से 20% खर्च हो रहा है तो 1 माइनस 20%. ये सब कटा के जो बच रहा है द रिमेनिंग पार्ट दैट इज 5000. बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है x का वैल्यू. तो x इंटू 45/100 इंटू 80/100 is equals to 5000. Now you have to solve it and you will get the value of x as 20,000. तो ऑप्शन नंबर सी. पंकज का भी सेम प्रॉब्लम है. 100x से स्टार्ट किया था, फिर वाइफ को दे दिया 15%. ठीक है, बहुत कम लेता है. अच्छा वाइफ है, बहुत अच्छा, ऐसे वाइफ सबको मिले. फिर उसके बाद 5% जो रिमेनिंग है मतलब अच्छा फिर रिमेनिंग कितना हुआ यहाँ पे 15% देने के बाद 85x इज रिमेनिंग. अब इसका 5% मतलब कितना होगा? 5% मतलब 1/20 करने से विल गेट 4.25. ठीक है, ये कहाँ पे चला गया? चिल्ड्रेन. इसको चिल्ड्रेन को दे दिया, बहुत बढ़िया. पहले आके बीवी के हाथ में दे दिया. अच्छा, फिर 20% रिमेनिंग टू हिज पेरेंट्स. अच्छा, तो इसमें से बचा कितना? 85 माइनस 4.25 तो बच जाएगा 80.75x. अब इसमें से भी और भी बनेगा. इसमें से रिमेनिंग का 20%, इसका 20% दैट इज 16.15 आएगा दिस पेरेंट्स को बाद में एंड में सबसे भला हो आपका. बचा कितना? 64.60x एंड दैट इज इक्वल टू गिवन एज 36176. इसमें से यू हैव टू कैलकुलेट इट. दिस इज वन वे डेफिनेटली. अदरवाइज यू कैन डू लाइक दैट ओनली कि x जो था सैलरी इंटू 1 माइनस 15% पहले ये हो गया इंटू फिर 5% 1 माइनस 5% इंटू फिर 20% 1 माइनस 20%, ये करके जो बचेगा दैट इज इक्वल टू 176. सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x जो भी आ जाएगा. ठीक, कितना आ जाएगा इसका? x 85/100 इंटू कितना आ जाएगा? 19/20
इंटू 4/5 इक्वल्स टू 36176। तो कैंसिल कुछ हो रहा है, डेफिनेटली होगा। तो 19 से जाएगा ये ना, 361 दिख रहा होगा 19 का स्क्वायर आपको, तो 1904, 19 से चला गया, फिर ये 4 से जाएगा, तो ये 4 से जाने से हो जाएगा 476। देन उसके बाद इसको मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 17 होगा एंड दिस विल बी 20। 17 से इफ यू कैंसिल दिस यू विल गेट 28 एंड देन यहाँ से x आपको मिल जाएगा 28 इंटू 2000, तो दिस विल बी 56,000। अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा है, 5600 टोटल सर, इसीलिए ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राहुल स्कोर्ड 66.6%। ये भी बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, होमवर्क कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। बस इसको कर सकते हैं, चलिए इसको कर ही लेते हैं, लेट अस डू इट। इसके आगे होमवर्क रहेगा। ओके ओके, सो राहुल नहीं, होमवर्क ही रहेगा। 25 करते हैं। इन अ विलेज 44.44% पीपल मेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। 44.44% ऑफ टोटल कितना, क्या हो गया ये, मेल। अच्छा, रिमेनिंग फीमेल, बहुत बढ़िया। 44.44% मतलब क्या, जल्दी से बताना। 9 का 1/9 का मल्टीपल इज 11, तो ये 4/9, ठीक है। तो इफ 4/9 इज मेल, ठीक है, तो फीमेल यू कैन अंडरस्टैंड इट 5/9, उसमें बाद में आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4/9 इज मेल एंड 5/9 इज फीमेल, बहुत बढ़िया। इफ 16.66% इज ऑफ द फीमेल्स आर एडुकेटेड, 16.66 मतलब 1/6 एंड ओवरऑल 33.33% दैट इज 1/3 आर एडुकेटेड, देन व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स आर एडुकेटेड, बहुत बढ़िया। देखिए, तो मुझे क्या चाहिए फिलहाल, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, तो मैं टोटल ले रहा हूं, ठीक है, लाइक द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज आई एम टेकिंग एज 54x। चलिए 54x कहां से आ गया, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस को समझना। मुझे डिनोमिनेटर्स में 9 दिख रहा है और 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस, और अगर मैं 9, 6 और 3 का एलसीएम लूं आई विल गेट 54, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस 54x एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट। अब इनमें से, इस 54x में से अब देखना कि पहले तो टोटल मेल और फीमेल का कर लेते हैं। तो मेल कितना था इसमें से, 4/9 है ना, तो 54x का 4/9 मतलब इंटू 4/9 होगा यहाँ पे, सो विल गेट 9, 6, 44 मतलब 24x एंड दिस इज 5/9 इंटू होगा, सो दिस इज 30 यानी 30x, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ओवरऑल 33.33% एडुकेटेड, मतलब ये जो टोटल पीपल है इसमें से 1/3 आर एडुकेटेड, टोटल एडुकेटेड, ठीक है। ये टोटल एडुकेटेड कितना हो गया, 18x, ये हो गया टोटल एडुकेटेड, ठीक है। अब टोटल जो फीमेल है, if only 16.16% of females are educated, तो टोटल 30x था टोटल फीमेल। अब इनमें से 1/6 मतलब 16.66 आर एडुकेटेड, तो 5x आर एडुकेटेड फीमेल में से। तो 18x में से अगर 5x जा रहा है, दैट इज एडुकेटेड फीमेल जो है, तो बचेगा कितना, 13x एंड दीज आर एडुकेटेड मेल्स। ये तो 13x, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ मेल आर एडुकेटेड, परसेंटेज ऑफ मेल आर एडुकेटेड, बेस क्या बनेगा, मेल का कितना परसेंटेज एडुकेटेड है, तो टोटल मेल कितना था 24x, उसमें से एडुकेटेड कितना है 13x, राइट। तो 13/24 इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक काम कर सकते हैं, 1 + 12/24
क्या होगा इससे 1/24 एक मिल जाएगा, प्लस 12/24 मतलब 1/2। तो 1/24 का परसेंटेज हमें पता है 4.16% एंड 1/2 का 50%। तो इनको ऐड करना है, तो सिंपली हो जाएगा दिस विल बी 54.16%। कैसा लगा बताना क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क है आप लोगों के लिए, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, गेटिंग नो ऑल द थिंग्स, तो डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को। ठीक है, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके अमंग योर फ्रेंड्स, जो भी जिसका भी प्रिपरेशन ले रहा है। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लेना प्लीज़, फ्री का है, कर देना राइट। और टेलीग्राम चैनल यू हैव टू ज्वाइन टू गेट ऑल दिस पीडीएफ्स, विल गेट इन दिस टेलीग्राम चैनल। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इसका पार्ट भी अगर नहीं देखेंगे तो मेन मज़ा जो है ना वही मिस हो जाएगा। सो डेफिनेटली हैव टू सी द पार्ट बी ऑफ दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इन द पार्ट बी। सो थैंक यू एवरीवन।